कितने दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में 4 गौशालाएं केवल दिल्ली सरकार अनुदान देती थी, परंतु इतने वर्षों से दिल्ली की गौशालाओं को वो अनुदान नहीं दिया गया। कैसे चल रही है वो गौ माताएं? क्या खा रही होंगी? कैसे चल रही होंगी? क्या सुविधा मिल रही होगी? यही पाप तो लग रहा है। यमुना जी ने पाप दिया, फिर गौ माता ने दिया, वही लग रहा है। बच के रहिए। हमने जितनी भी पेंडिंग ग्रांट थी गौशालाओं की, उनको भुगताने का, उनको देने का निर्णय किया। और एक नई मॉडल गौशाला घुमनखेड़ा गांव में, उसके लिए 40 करोड़ रुपए का फंड रखा है। मॉडल गौशाला एक आधुनिकता के साथ में, जहां पे गौ संरक्षण हो, दूध उत्पादन हो, पशु चिकित्सा हो, सारी सुविधाएं वहां दी जाएगी। मॉडल गौशाला, उसके लिए हमने 40 करोड़ का फंड रखा है। मुझे मालूम है केवल इतने में काम नहीं बनेगा, और भी काम इस सेक्टर में करना होगा। और इसके लिए आने वाले भविष्य में हम समाज का सहयोग लेके नई गौशालाएं खोलें। या अगली बार से कुलवंत जी की सीट बदलनी है, ये इनसे बातें करते हैं। जो नई गौशालाएं खोली जाएगी, समाज के सहयोग के साथ मिलकर के नई गौशाला खोलेंगे, ताकि गौ माता को सड़कों पे छोड़ ना दिया जाए, सड़कों पे उनकी बुरी हालत ना हो। नई गौशालाओं के साथ दिल्ली की सड़कों से गौ माता को हटा करके उनको यथास्थान गौशालाओं में पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। दिल्ली में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास है हरेवली गांव। यहाँ पर पिछले करीब 32 सालों से गोपाल गौ सदन नाम से गौशाला चल रही है, जहाँ लगभग 4500 गायों की सेवा होती है जो दूध नहीं देती हैं। दरअसल ये वे गायें हैं जो सड़कों पर घूम रही थी, जिन्हें एमसीडी द्वारा यहाँ पर लाया गया। इस गौशाला में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद योगेंद्र चंदौलिया और अनेक विधायक एवं काउंसलर्स मौजूद रहे। गौशाला के मुख्य संरक्षक डॉक्टर राकेश गुप्ता, अध्यक्ष प्रमोद गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश बंधु, महामंत्री प्रमोद सहरावत समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का सम्मान किया एवं उन्हें गौशाला के बारे में जानकारी भी दी। इस गौशाला को पूरी तरह से स्वावलंबी बनाया गया है। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, लकड़ी, गौमूत्र से अर्क और अनेक तरह की दवाइयों का निर्माण भी किया जाता है, जिसका जिक्र पूरे प्रदेश भर में होता है। मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया कि यहाँ पर आने वाली किसी भी समस्या को दूर करने का वे भरसक प्रयत्न करेंगी। उन्होंने गौ पूजन भी किया और आरती कर गौ माता का आशीर्वाद भी लिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि 1996 में जब ये गौशाला प्रारंभिक दिनों में थी, तब से मैं जुड़ा और करीब 12 वर्ष तक महामंत्री के रूप में और 4 वर्ष तक अध्यक्ष के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिला। और जब भी हमें किसी तरह की समस्या आती रही, रेखा जी ने हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया। विशेष रूप से उन दिनों में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो बार बार हमारी ग्रांट भी रुक जाती थी, कभी एमसीडी से, कभी दिल्ली सरकार से, और वित्तीय दृष्टि से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि हमारा क्षेत्र ये पीतमपुरा, शालीमार मार्ग, रोहिणी का था और रेखा जी भी वहीं पर रहती थी, तो हमें प्रस्ती बनाने हो या चारे की ट्रॉली की आवश्यकता हो, कोई गोडाउन बनाना हो, यहाँ पर शेड बनाने हो, हमेशा आपका सहयोग हमें मिलता रहा। जब हमने गौशाला प्रारंभ की थी, तब ये पूरी भूमि एक तरह से बंजर भूमि थी। यहाँ पर रेत होता था और घास का एक तिनका भी नहीं था। लेकिन गौ माता के चरण पड़ने से यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ पूरी तरह से हरियाली है और गायों के रहने के लिए भी अच्छे शेड बनाए हुए हैं और भूसा स्टोर करने के लिए भी बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए हैं। गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। यहाँ पर हमने उपले और लकड़ी बनानी शुरू की, जो हमने निगम बोध घाट में दे करके वहाँ पर अपनी आय भी बढ़ाई और वहाँ पर जो लकड़ी इस्तेमाल होती थी उसकी जगह गाय के गोबर के उपले वहाँ पर इस्तेमाल होने लगे और उसके कारण से पर्यावरण की भी रक्षा हुई और लोग भावनात्मक रूप से भी
गौशाला के साथ जुड़ने शुरू हुए। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, लेकिन शहरों में रहते हैं, वहां पर गाय मिलती नहीं है, तो हमने गो ग्रास सेवा शुरू की और सैकड़ों की संख्या में हमने गाड़ियां लगाई जो घर घर जाकर के एक एक रोटी इकट्ठी करती हैं और यहाँ पर आकर के गाय को खिलाई जाती हैं। इस तरह के अनेक प्रकल्प हमने शुरू किए और हजारों लोगों को गौशाला के साथ में जोड़ा और अपनी गोपाल गो सदन को पूरी तरह स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया। इस अवसर पर मैं श्रीमान अशोक सिंघल जी और श्री प्रेमचंद जी गोयल जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सत प्रयासों से आज गौशाला इस स्थिति में पहुंची है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा रेखा जी, करीब 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई कि गौशाला को बंद कर दिया जाए, बिना बात के ये एक बर्डन बनी हुई है, और एक सर्वे कराया गया कि किस किस गौशाला को बंद करें। उनका सबसे पहला टारगेट ये था, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग इस गौशाला से जुड़े हुए थे। लेकिन जब सर्वे की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि गोपाल गो सदन सर्वप्रथम है। यहाँ पर डॉक्टर की भी व्यवस्था है, हॉस्पिटल भी यहाँ चलता है, गौशाला स्वावलंबी भी है, गाय की पूरी सेवा यहाँ होती है, इसलिए इस गौशाला को प्रथम स्थान दिया गया। इस प्रकार का ये सब सहयोग आप लोगों का मिलता रहा और उसी के कारण से आज गौशाला इस स्थिति में पहुंची है और आगे भी हम इसको और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए रेखा जी आज स्वयं यहाँ आई है मुख्यमंत्री के रूप में और हमें पूरा विश्वास है कि आपका पूरा सहयोग हमें आगे भी, पहले भी जैसे आपने किया मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी एक पार्षद के रूप में, और अब आप मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से हमारी गौशाला और अच्छी काम कर पाएगी और ज्यादा गौ सेवा की इस दिशा में कर सकेंगे। आपको बहुत बहुत गौ माता की। आज हरेबली गौशाला के इस परिसर में आई हूं मैं। राकेश गुप्ता जी ने सही कहा, जब 1996 में इस गौशाला के बनने की बात थी, एक परिवार के नाते हम लोग माननीय प्रेम जी गोयल, जो उस समय के संघ के नाते पूरा गौशालाओं का काम देश भर में देखते थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि दिल्ली में ऐसी गौशाला बने जहाँ पे वो काम हो जो सही मायने में गौ सेवा के होने चाहिए। जमीन ढूंढी गई और कैसे उस समय रास्ता तक नहीं होता था, पहुंचने के लिए ढूंढ ढांड के पहुंचते थे। धीरे 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 करते हुए आज इतने वर्षों में एक बड़ा वर्ग गौशाला की सेवा करने के लिए जुड़ा। मैं पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बधाई देती हूँ। और मैं अभी अपने ऑफिसर्स के साथ में वो सारे कागज देख रही थी कि पीछे का क्या इतिहास रहा है, सरकारों ने क्या क्या किया। आज इस मंच के माध्यम से कहती हूँ कि गौशाला के हक का 1 रुपया भी पेंडिंग नहीं रहेगा, सारा का सारा पैसा गौशालाओं को दिया जाएगा। जितनी ग्रांट आपके लिए सैंक्शन है, उन्होंने मुझे बताया कि 24 करोड़ की ग्रांट आप लोगों को दी जानी है। सारे के सारे रुपए जो गौशाला के हैं, गौ माता के हक के हैं, तुरंत प्रभाव में वो आप सबको पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और नगर निगम को भी उनका पूरा पैसा, हम पिछली सरकारों के जैसे करने वाले नहीं है कि जब वो नगर निगम को उनके पैसे नहीं देते थे, नगर निगम को भी उनके शेयर का पैसा पहुंचे, ये भी मैं इंश्योर करूंगी ताकि उनके माध्यम से जो काम गौशालाओं के होने हैं वो रुके नहीं।